नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने टाउन जंक्शन में की दुकानें सीज करने की कार्रवाई। कर्फ्यू के बावजूद खुली थी कुछ दुकानें। राज्य सरकार द्वारा एक पखवाड़े के लिए लगाए गए लॉकडाउन से दुकानदारों में निराशा। राज्य सरकार से की पुनर्विचार करने की मांग। कपड़ा व्यवसायियों ने मांगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की दुकानें खोलने की अनुमति। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कार्यवाहक कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजकीय अस्पताल में कोरोना जांच के लिए मरीजों को घंटों करना पड़ता इंतजार। आमजन ने की व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एडीएम कार्यालय के बाहर चस्पा किया ज्ञापन। एक निजी कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की रखी मांग। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सोमवार को टाउन एवं जंक्शन में कर्फ्यू के बावजूद बिना अनुमति खुली दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू सोमवार को जन अनुशासन कर्फ्यू में तब्दील हो गया। लोगों को घरों में रखने को चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। आने जाने वालों से पूछताछ भी की गई। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के चालान काटे गए। बिना अनुमति दुकान खोलने पर उन्हें सीज करने की कार्रवाई भी की गई। इमरजेंसी सेवा के लिए आने जाने वालों को नहीं रोका गया। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने बाजारों में घूम घूम कर हालात देखे। सोमवार को कई व्यापारी बाजार की स्थिति जानने के लिए अपनी अपनी दुकानों पर पहुंच गए। कई दुकानदारों ने नई गाइडलाइन को लेकर नाराजगी भी जताई तथा भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी कपिल यादव, तहसीलदार दानाराम, पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, सफाई निरीक्षक जगदीश सिराव सहित प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकानों से समझाइश की। उन्हें राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का हवाला दिया। कुछ बिना अनुमति खुली दुकानों को 2 दिन के लिए सीज कर दिया गया। इसके अलावा टाउन में जंक्शन रोड स्थित एक सपा सेंटर सहित 2 दुकानों को बिना अनुमति खोलने पर सीज करने की कार्रवाई की गई। द्वारा जो कोई गाइडलाइन नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि पालना करवाए जाने को लेकर आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त इसमें कार्रवाई की गई और पूरा बाजार का इसमें निरीक्षण किया गया। जो गाइडलाइन की अगर ऐसी कोई सूचना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के स्टैंड जो सरकारी गाइडलाइन है कि से बंद है। कपड़ा व्यापारियों ने लॉकडाउन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की मांग को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने सोमवार को कार्यवाहक जिला कलेक्टर अशोक कसीजा को कपड़े की दुकानें खोलने हेतु अनुमति देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सोमवार से जन सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। ज्ञापन के अनुसार पिछली बार लगाए गए लॉकडाउन के दुष्परिणाम अभी तक भोगने पड़ रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। बहुत से कारोबार बंद हो गए हैं। बहुत से व्यापारी कर्जे के नीचे दब गए हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब पुनः लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है। इसके तहत कपड़े की दुकानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में हनुमानगढ़ के कपड़ा व्यवसायियों को उक्त अवधि में कोविड-19 की पालना करते हुए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुभाष नारंग, विजय बलाडिया, लालचंद, विजय नारंग, सतीश कुमार, शेरी चांदना, पुलकित कुमार सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। जो जिनकी दुकानें किराए की हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और जिनकी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए हमने सब ज्ञापन दिया, उसके लिए कोई ना कोई हमारी व्यवस्था कराई। हम यही मांग करके कुछ घंटे के लिए खुलवाई जाए मार्केट, बाकी सारा बाजार खुला पड़ा जी। एक सिर्फ रेडीमेड और क्लॉथ मर्चेंट बंद है, बाकी तो भी कुछ टाइम के लिए खुलाया जाए। बाकी सारा बाजार खुला हुआ है, बाकी सारा बाजार खुला है और इसमें सिर्फ रेडीमेड और क्लॉथ मर्चेंट बंद है। इसके लिए चलो हमें कुछ तो टाइम दिया जाए, ज्ञापन दिया था, चलो भाई ऊपर तक पहुँचाओ। मार्केट में दुकानें हैं, उसको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खोलने का आदेश किया। हम लोग उसी आधार पर चलते रहे, मगर उसके बाद में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया
आज जो गाइडलाइन आई है वो 15 दिन के लिए लॉकडाउन के लिए सीएम साहब ने आदेश किए, जो कि हम लोग छोटे व्यापारी हैं और हमारे जनरल मर्चेंट और क्लास मर्चेंट ये दुकानें बंद हैं, बाकी सारी खुली हैं। इन दोनों के हिसाब से कोई ये तो है नहीं कि कोरोना भाग जाएगा या कोरोना नहीं आएगा, मगर इन दोनों को क्यों हमारा यही कहना है कि या तो मार्केट सारी बंद कराओ और या हमारी खुलवाओ। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उसमें यही बात कही। आगे की देखो, जैसे हमारी मीटिंग में बात होगी वैसे विचार किया जाएगा। बीती रात राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए आदेशों के बाद दुकानदारों में रोष व्याप्त है। दुकानदारों का कहना है कि अभी वे पहले लॉकडाउन के दुष्परिणाम ही भुगत रहे थे कि दूसरी बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार से छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा अर्धरात्रि को जारी किए गए लॉकडाउन के आदेशों के बाद कई व्यापारी दुकानें खोलने को लेकर असमंजस में दिखे। कई जगह मिठाई, नमकीन आदि की दुकानें भी खुल गई। कुछ बाजारों में व्यापारी अपनी दुकानों के आगे खड़े रहे, कुछ ने आधे शटर खोल लिए। इंतजार करते रही कि दूसरे लोग दुकान खोलेंगे तो वे भी तुरंत खोल लेंगे, जबकि 2 दिन पूर्व ऐसा नहीं था। बाजार में केवल किराना, दूध, फल सब्जी की दुकानें ही खुली थी। यद्यपि सरकार की ओर से रविवार अर्धरात्रि को कल सुबह से लेकर 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया। इसे जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है, लेकिन व्यापारी दुकानें खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आए। सोमवार को बाजार में अधिकांश दुकानें भले ही बंद रही, पर भीड़ पर नियंत्रण नहीं हो पाया। इस बीच दुकानदारों ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को गरीब तबके की आर्थिक मौत बताया। दुकानदारों ने कहा कि उनकी स्थिति पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पहले से ही बदतर चल रही है। अब राज्य सरकार द्वारा अचानक लगाए गए लॉकडाउन से उनके सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि इतना लंबा लॉकडाउन उनके व्यापार के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने राज्य सरकार से क्रम अनुसार दुकानें खोले देने की मांग की है। नई गाइडलाइन सरकार ने जारी तो की है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है बहुत परेशान है। दुकानों का किराया देना है, जो वर्कर लगे उनकी तनख्वाह देनी है। दुकानें बंद रहेगी तो वर्कर ने तो लेनी तनख्वाह, क्या करेंगे? हम तो परेशान हो रहे हैं खुद। या तो फुल लॉकडाउन होना चाहिए, तो जहाँ किराने वाली दुकानों पर ग्राहक आएगा, डॉक्टर के पास ग्राहक आएगा, दूसरे बाजार में वैसे आदमी आएगा तो कोरोना तो फैलेगा। या तो बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, जहाँ सबको मेजॉरिटी छूट देनी चाहिए। 3-4 घंटे की तो छूट होनी चाहिए। मांग ये करते हैं सबको बराबर रखा जाए। हम सर ये कहना चाहते हैं कि हमारे को 10 बजे से लेकर 3 बजे या 4 बजे का टाइम मिल जाए, इससे हमारा भी काम चलता रहे और कोरोना के जो आ रहा है इससे थोड़ा सा कम होगा। इससे अब पहले कोरोना की मार के कारण हम काफ़ी पैसे परेशान हैं, आर्थिक तंगी से चल रहे हैं। अब और इसके कारण हमारा को और आर्थिक तंगी हो गई, जिससे हमारे खर्चे बहुत पड़ रहे हैं। रोज का डेली का खर्चा 1500 डेली का खर्चा है, वो उधर से लगाना पड़ता है हमारे को। समस्या सारी समस्या जी, किराया बढ़ा है, बिजली का बिल है, जो घर के रूटीन में खर्चे हैं वो तो चल ही रहेंगे, वो तो बंद होते नहीं जी। अब ये गुजारिश करें तक कलेक्टर साहब से हमारे को कुछ 3-4 घंटे का टाइम मिल जाए, मार्केट में से हमारा काम चलता रहे। ये हमारा मन जानता है, हमारा सारा लेन देन भुगतान आर्थिक तंगी से चल रही है। जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आने वाले लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। आमजन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग की है। भयंकर कोरोना महामारी को लेकर जहां आमजन पहले से ही परेशान है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्थाएं कोड में खाज का काम कर रही हैं। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का स्लोगन दिया गया है, मगर हकीकत यह है कि राज्य के चिकित्सालय में ही इस स्लोगन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा कोविड जाँच के लिए पहुँचे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। राज्य के जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के अनुसार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कोविड जांच करवाने वालों का पंजीकरण किया जाता है। उसके 2 घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे कोविड जांच आरंभ की जाती है। मगर देखा गया है कि मरीजों को समय तो दोपहर 2 बजे दिया जाता है, मगर निर्धारित समय पर कोविड सेंटर खोलने का लोग बाग इंतजार ही करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब लोग जिम्मेदार अधिकारियों को व्यवस्था बनाने की मांग करते हैं तो अधिकारियों द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाया जाता है। रविवार को भी दोपहर 2 बजे सैकड़ों लोग अपना कोविड जांच करवाने के लिए निर्धारित समय पर पहुंच गए, मगर कोविड सेंटर पर ताला लटका नजर आया। इस दौरान बार बार फोन करने के बाद लगभग 2:45 बजे कोविड जांच सेंटर खुला तो काम आरंभ किया गया। इसके अलावा जांच सेंटर में लोग एक दूसरे से सटकर खड़े रहे और बहुत से लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए।
देखिए 2:30 बजने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। 1 घंटे से हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं और आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। सरकार के नियमों का यहाँ पे पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना 2 गज की दूरी है, ना कोई बात। सभी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कोविड का टेस्ट करवाने आए हैं जी, और 1 घंटा हो गया, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। 2 बजे का टाइम दिया था, 2:30 बज गए। कोरोना से बचाव को लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से आमजन को बीमारी से बचाव का संदेश देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में निराशी लोक कलाकार जय खान ने एक गीत के जरिए महामारी के चलते घरों में ही रहने की अपील की है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बीमारी से सहमा हुआ है। जिम्मेदार लोग अपने अपनी शैली और अपने अपने तरीके से कोरोना से बचने तथा गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान कर रहे हैं। इसी क्रम में निराशी कलाकार जय खान का एक लोकगीत इन दिनों खूब लोकप्रिय हो रहा है। कलाकार जय खान ने मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना से बचाव के लिए किए गए बंदोबस्तों की सराहना करते हुए आमजन से सहयोग की अपील की है। इस गीत में मुख्यमंत्री द्वारा देश में सबसे पहले किए गए लॉकडाउन की सराहना करते हुए इसे मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में उठाया गया उचित कदम बताया गया है। जननायक महानायक गहलोत सरकार हो, जब जब भीड़ पड़ी राजस्थान में हो दिया संकट ओ भाइयों आछी जुगत बनाई रे, गहलोत सा आछी जुगत बनाई रे, कोरोना शू सगड़ारी आ जान बचाई रे, गहलोत सा आछी जुगत बनाई रे, कोरोना शू सगड़ारी आ जान बचाई रे। अरे सगड़ा शू पहला गहलोत जी लॉकडाउन लगायो, सगड़ा शू पहला गहलोत सा लॉकडाउन लगायो। अरे गरीबा रे घर तक आई राशन भी भिजवायो, जरूरतमंदा रे घर ताई राशन भी भिजवायो। अब तो मुफ्त में ओ सागे मुफ्त में मिले दवाई रे, कोरोना शू गहलोत जी जान बचाई रे। ओ भाइयों आछी जुगत बनाई रे, कोरोना शू गहलोत जी जान बचाई रे। अरे जिला प्रशासन हनुमानगढ़ को ओही बस कहनो है, वैक्सीन लगवानी सागे 2 गज दूर ही रहनो, वैक्सीन लगवानी सागे 2 गज दूर ही रहनो, कोरोना शू सगड़ा मिलके करा लड़ाई रे, कोरोना की दूसरी लहर आई रे, भाइयों आछी जुगत बढ़ाई। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राष्ट्रीय युवक परिषद ने कोरोना से बचाव के लिए जिले भर में वॉशेबल मास्क वितरण करने का अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में आज अभियान की शुरुआत जंक्शन स्थित कारागृह से की गई। राष्ट्रीय युवक परिषद पूरे जिले में वॉशेबल मास्क वितरण करने का अभियान आरंभ करेगी। अभियान की शुरुआत आज युवक परिषद के पदाधिकारियों द्वारा जंक्शन स्थित कारागृह से की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि परिषद द्वारा 1 वर्ष पूर्व भी कोरोना से बचाव के लिए पूरे जिले में सैनिटाइजर, मास्क व डिटोल साबुन का वितरण किया गया था। इसी क्रम में इस अभियान को अब पुनः शुरू किया गया। इस अभियान की दूसरी कड़ी में सेंट्रल जेल के डिप्टी जेलर संदीप सिंह शेखावत को कैदियों, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए वॉशेबल मास्क व सैनिटाइजर प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रवीण जैन के अलावा सचिन त्यागी, विनोद जांगीड़, शोपत स्वामी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमने आज जैसे कोरोना आया, दोबारा लहर आई, तो हमने विचार कर लिया कि हम निःशुल्क कपड़े के मास्क दे रहे हैं। काफी जगह दे दिए और आज पहले भी जेल में पहले दे गए थे। आज दोबारा 155 कपड़े के मास्क और एक सैनिटाइजर बोतल लेके आए कैदियों के लिए अंदर। और इस कपड़े के मास्क का फायदा रात को धो लो तो सुबह नया मास्क तैयार बन जाता है। ये काम करके आए। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उनको कभी कपड़े मास्क देंगे ये विचार किए। और पूरे जिले के परिषद कपड़े मास्क फ्री मास्क देगी। पिछली बार जब कोरोना आया था 17,500 मास्क हमारा पूरा टोटल मिला के अभियान चला था। इस बार 21,000 निःशुल्क ये मास्क बांटने का विचार है। पूरे जिले के अंदर 21,000 निःशुल्क मास्क बांटेंगे। और आगामी हमारा ये काम है 2-4-5 दिन में हम सफाई कर्मचारियों को एक मास्क बांट देंगे। एक निजी कॉलेज में व्याप्त कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे एसएफआई कार्यकर्ता सोमवार को ज्ञापन देने कारावार जिला कलेक्टर पहुंचे। अधिकारी के चैम्बर में मौजूद नहीं होने पर ज्ञापन को उनके कार्यालय के बाहर ही चस्पा कर दिया गया। जंक्शन में भगत सिंह चौक पर संचालित एक निजी कॉलेज में व्याप्त कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे एसएफआई कार्यकर्ता सोमवार को ज्ञापन सौंपने कार्यवाहक जिला कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे, लेकिन कार्यवाहक जिला कलेक्टर के ऑफिस में मौजूद नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने उनके चैम्बर के बाहर दीवार पर मांग पत्र को चस्पा कर दिया। इस दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाहक जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर सांकेतिक धरना भी दिया। इस मौके पर महेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ में शिक्षा के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिला मुख्यालय पर अनेक निजी कॉलेज फर्जी तरीके से चल रहे हैं। ऐसे हालातों में हनुमानगढ़ का युवा कैसे पढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा? यह सवाल राजस्थान सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। बार बार प्रशासन को चेताया गया, आंदोलन किया गया, परंतु उक्त कॉलेज पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में कोविड-19 में एसएफआई कार्यकर्ताओं को भूख हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर महेंद्र शर्मा के अलावा जगदीश बांबू, अजीत बेनीवाल, नरेश पांडर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ द्वारा फिर कलेक्टर महोदय से मिले हैं। हनुमानगढ़ की हद स्थल पर फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, जिसके पास किस लोगों ने मान्यता दी, ना कोई पढ़ाई है। यहाँ BA BSc के कोर्स चल रहे हैं। हम सरकार को, प्रशासन से कहने आए हैं, आज ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर ADM साहब मिले नहीं, अभी ADM साहब मिले नहीं। हम ऑफिस के आगे चस्पा करके आए हैं कि आप हमारी बात मानो, वरना ये आंदोलन और तेज होगा। हम नहीं चाहते कि इस कोविड-19 के अंदर हम आंदोलन करें, विद्यार्थी भूख हड़ताल करें, प्रदर्शन करें। इसलिए फिर चिताने के आए हैं, क्योंकि आज हमारी भूख हड़ताल का प्रोग्राम था। हमने फिर आज कहने आए कि कोविड-19 को देखते हुए कि आप अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो विद्यार्थी मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा विद्यार्थी को। क्योंकि दूसरी बात, क्षेत्र के अंदर शिक्षा अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से शिक्षा को दबोचा जा रहा, जिस तरीके से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का व्यापार सरेआम हद स्थल पर चल रहा है, हम राजस्थान सरकार से, प्रशासन से कह रहे हैं कि आपके नीचे, आपकी आंख के नीचे ये हमले हो रहे हैं शिक्षा के नाम पर। अगर तुरंत प्रभाव से बात नहीं मानी तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि कोविड से बड़ा यह भी है, क्योंकि ये हमारे शिक्षा का सवाल है। अगर शिक्षा पीछे हटी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कलेक्टर साहब को 15 तारीख को भी ज्ञापन दिया था 20 कॉलेज की जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं की। और आज हम फिर चेतावनी देने आए हैं कि हमारे कॉलेज की जांच होनी चाहिए, उसके अंदर हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही।
तो हमें सुविधा नहीं मिल रही तो हमसे फीस किस बात की ले रही है। और कोरोना काल में जो पीछे कॉलेज नहीं लगा तो उसके अंदर हमारी जो मतलब क्लासें नहीं लगी तो वो हमारी 50% फीस माफ़ करनी चाहिए और हमें लैब, लाइब्रेरी और अन्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवानी चाहिए। माकपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक में जोरावरपुरा में नरेगा श्रमिकों पर लाठीचार्ज करने के आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की गई। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में माकपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गांव जोरावरपुरा में मनरेगा श्रमिकों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट की निंदा की गई। इस मौके पर सरपंच एसोसिएशन के सचिव बलदेव सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नाम पर बेवजह मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है, इसे माकपा सहन नहीं करेगी। बैठक में पुलिस कर्मियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक से दोषी पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की गई। माकपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बैठक में बहादुर सिंह चौहान, बसंत सिंह, मुकद्दर अली, आत्मा सिंह, आमिर खान, गुरुदेव राम, शिव कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस लॉकडाउन के दौरान है, हम उसको मानते हैं सरकार ने जो इस महामारी का कोविड-19 जो पालन का निर्देश दिया है, उस निर्देश के तहत समझाइश करी जा सकती है, जांच की। और लेकिन पुलिस की जो काम की शैली है, पुलिस की जो नरेगा करे शटल पर नरेगा काम करने में काम चला में, और ऐसे मंडी में भी काम चल रहा है, यहाँ किसान भी खेत में जा रहा है और वहाँ किसान खेत में हाथ से कटाई भी कर रहा है, मशीन भी चल रही है और वहाँ लोग खेतों में जा रहे हैं। जोरावरपुरा गांव में नरेगा के काम पर चल रहे करे शटल पर मजदूरों के साथ पुलिस ने मारपीट की। वो बहुत ही सोचनीय और उसकी हम निंदा करते हैं। सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हमने प्रधान एसोसिएशन का अध्यक्ष है जो उससे बात की, लगातार हमारी चर्चा चल रही है दूसरे सरपंचों से भी। हम पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि उन जो पुलिस के कर्मियों ने गुंडागर्दी टैप उन मजदूरों पे मारपीट की है और वहाँ रावसर में रेफर किया गया, वहाँ से जिला हॉस्पिटल में और उसका हाथ और अंगूठा फ्रैक्चर है मजदूर का, उसको न्याय मिले और उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं किया गया, रात बड़ी जबरदस्त जदोजहद के बाद रात करीबन 7:30 बजे FIR दर्ज की गई है, पर्चा बयान हुआ है। जो 11 बजे की घटना है वो पर्चा बयान या पर्चा 12-1 बजे तक होना चाहिए था। ये पुलिस का अधिकारी, पुलिस का प्रशासन भी ये नहीं चाहता कि जो गलती करता है उसको न्याय मिले, लेकिन इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरे ग्राम पंचायत की जो एसोसिएशन है, हम पूरे गांवों की तरफ से नरेगा को लेकर इस SP कार्यालय का घेराव करने की मजबूरी आई, चाहे धरना लगाने की, चाहे रोड पे हम बैठे आगे के कार्यक्रम तय करेंगे। जब तक उन मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। ये हमने फैसला लिया है पंचायत सरपंच एसोसिएशन। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।